नमस्कार, डीएस लॉ कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसका इतिहास क्या है। तो हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के इतिहास के अंदर सबसे पहला आता है प्राचीन व औपनिवेशिक दृष्टिकोण। तो जो भारत में प्राचीन काल से प्रशासन शासन के कई रूप थे, जिसमें मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, मौर्य, महाजनपद, गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहाँ के प्रशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन आधुनिक भारतीय संविधान की नींव ब्रिटिश शासन काल में 1773 में रेगुलेशन एक्ट लाके पहली बार आधुनिक कानूनी प्रशासन का ढांचा मिला। इसके बाद ब्रिटिश काल में प्रमुख अधिनियम कौन से थे? तो ब्रिटिश काल में प्रमुख अधिनियम सबसे पहले भारत में केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत, रेगुलेशन एक्ट। दूसरा था कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच शक्ति विभाजन का पिट इंडियन एक्ट 1784। उसके बाद चार्टर्ड एक्ट, संसद की भूमिका बढ़ी और शिक्षा का विस्तार बढ़ा। फिर 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी अंत और राजशाही का शासन। उसके बाद इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861, 1892 और 1909 में विधेयक द्वारा विकास। 1919 में पहली बार चुनाव करवाए गए। द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन क्या है? तो प्रारंभिक विषय के अंदर जो द्वैध शासन के अंदर था कि जो आरक्षित विषय से, जैसे वित्तीय, भूमि, राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय थे, वो उनको नियुक्त कौन करता था? अंग्रेज। वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, ठीक है ना। वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। और हस्ताक्षरित विषय, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन जैसे कम महत्वपूर्ण विषय जो थे, वो भारत के जनप्रतिनिधियों और जो चुने गए थे उन मंत्रियों के हाथ में थे। इसके बाद जो तीसरा है कि स्वतंत्र संग्राम व संविधान का निर्माण। अब हमने देखा कि कौन कौन से एक्ट लाए गए, किस किस आधार पर लाए गए। अब जो स्वतंत्र संग्राम और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो 1885 में एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना, राष्ट्रीय सूचना विकास विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। 1934 में संविधान सभा द्वारा पहली बार संविधान सभा का विचार लाया, जो लाया था एमएस रॉय ने। ये ध्यान रखना कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार किसने लाया था? तो एमएस रॉय ने। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन और 1947 में विभाजन व स्वतंत्रता, इसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत का संविधान अलग हो गया। 1947 से 1949 में संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें से 165 दिन बैठक चली थी। ये मोस्ट है कि 165 दिन बैठक चली थी। कितने दिन बैठक चली थी? तो 165 दिन बैठक चली थी। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। हमारे संविधान में कुछ जो धाराएं थी, जो 393 आर्टिकल में हमें देखने को मिलेगी, कुछ धाराएं तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, परंतु 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और स्वतंत्र दिवस रूप में आज भी मनाया जाता है। भारत के संविधान में कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू होकर 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। और इसको अपने हाथ से राम बिहारी राजरायन
राजजादा ने अपने हाथों से लिखा। अब संविधान सभा की रचना, तो इसके अंदर कुल सदस्य 390 389 थे, 398 थे। उसमें से 299 ही सदस्य रहे। इसकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्ट समिति में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे। तो ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। नरसिंहा राव थे, जिन्होंने संविधान का मसूदा तैयार किया। के.एस. मुंशी थे। अल्लादाई कृष्ण स्वामी अय्यर थे। बी लिंगराज थे और मदाराम थे और टी कृष्णामाचारी थे। ये 7 व्यक्तियों ने मिलकर संविधान ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी। अब इसकी प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट समिति थी। फिर यूनियन पार्सल एक्ट नेहरू समिति थी। फंडामेंटल राइट्स कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा गठित की गई थी। स्टेटस कमेटी भी थी। उसके बाद जो है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो हमारे भारत के जो संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत के संविधान की मुख्य विशेषता के अंदर ये सबसे लंबा संविधान है। संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों का ही मिश्रण है। कुछ दशाओं में एकात्मक हो सकता है, जैसे आपातकाल का मामला हो, नए राज्यों का निर्माण हो, ऐसे कुछ मामले हैं, राज्यपाल की नियुक्ति हो। इस मामले में संसद के पास अधिकार आता है। अब संघात्मक के अंदर राज्य और केंद्र दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त है। पर एकात्मक के अंदर क्या है? एकात्मक के अंदर शक्ति संसद के हाथ में डाली जाती है। ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, संसद द्वारा शासन प्रणाली और धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और सामाजिक न्याय की भी प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किए गए हैं। अब भारत के संविधान की सबसे पहले प्रस्तावना क्या है? प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को हम ऐसे अगर पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पन निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने वाली बंधुत्व के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये हमने अपनाया। अब अगर हम इसको शॉर्ट के अंदर याद करना जाए अपनी प्रीएम्बल को, तो हमको न्याय क्या क्या मिले हैं? तो सबसे पहले हमको न्याय मिला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय में सामाजिक न्याय है, आर्थिक है और राजनीतिक है। ठीक है। और स्वतंत्रता के अंदर हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। समानता के अंदर पद और अवसर की, बंधुत्व के अंदर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए। अब इस प्रकार हमने ये कह दिया कि संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्न अधिकार हमने प्रदान किए हैं, जो न्याय है। हमने क्या क्या दिया है? तो हमने सबसे पहले न्याय दिया, स्वतंत्रता दी, समानता दी, बंधुत्वता दी। ठीक है। अब उसके बाद हम केस लॉ पे आते हैं कि प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले जो केस आया था वो बैरूबारी यूनियन बनाम मामले में आया था 1960 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये केवल उद्देशिका विवरण देती है। ये कहते हैं कि ये केवल उद्देशिका का ही विवरण देती है, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1971 का मामला आया। इसके अंदर कहा है कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है। ये किसने कहा? हिदायतुल्लाह ने। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें शाश्वत है। उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिए कतिपय मूल धाराओं के प्रति सीधे हमारी आस्था तथा हमारे विश्वास की घोषणा है। ये एक अनिवार्य आदर्श है। ठीक है, इसमें स्पष्ट कहा है कि आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद केशवानंद भारती का मामला आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन कर सकते हैं पर आप मूल ढांचे के अंदर संशोधन नहीं कर सकते। जो बढ़ाया गया जो मूल ढांचा है उसके अंदर संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है ना। इस मामले में एक और जजमेंट आया था, SR बॉम्बे बनाम भारत संघ 1944 का। इस निर्णय में कहा गया है कि प्रस्तावना में दिए गए धर्मनिरपेक्ष को संविधान की मूल संरचना माना है। राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्रोबेबिलिटी में निहित मूल्यों से प्रभावित होती है, प्रीम्बल में निहित मूल्यों से प्रभावित होती है। इसके अंदर अब प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संशोधन 1976 का। इसके अंदर समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। धन्यवाद। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।